शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने मौन सत्याग्रह किया। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन के द्वारा 9 अगस्त से लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की मांग है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु राज्यों की जैसे राजस्थान सरकार की स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की ओर उत्तराधिकारियों की सम्मान पेंशन लागू करे और भी अन्य मांगों को पूरा किया जाए। सत्याग्रह मौन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हमारी एसेट है, हमारे देश की एसेट है, इसलिए इनका जो मांग है वो वाजिब मांग है। इनकी मांग कोई नई मांग नहीं है। इन्होंने जो मांग की है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए। ये कोई बहुत करोड़ों अरबों रुपए की डिमांड नहीं है, बहुत छोटी सी डिमांड है और ये इस डिमांड के हकदार हैं और इनको इनका हक मिलना चाहिए। इनका हक के साथ न्याय होना चाहिए, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सरकार से गुहार लगाते हैं। मैं एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ और एक पत्रकार भी हूँ। मैं अशोक गहलोत साहब से गुजारिश करता हूं कि इनकी मांग को सुना जाए और इनकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि ये हमें आज इस बात की शर्म आती है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बल पर हमने स्वतंत्रता हासिल की, आज वो सड़कों पर बैठे हैं मांगने के लिए। हमें शर्म आती है। आज हम कहाँ जी रहे हैं, कौन से देश में जी रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी जयपुर राजस्थान की हैसियत से भी मैं राजेंद्र मोदी डिमांड करता हूँ कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे ये हैं को जो अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो राजस्थान में भी दी जाएं। हर देश के पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी एक थे, सब ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन एक गोवा के स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी को 5% रिजर्वेशन मिलता है, राजस्थान में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब जगह सुविधाएं दे रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को। लेकिन राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से सरकार के पास में ज्ञापन भिजवाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में प्रत्येक जिले का प्रभारी मंत्री है उसके माध्यम से ज्ञापन भिजवाया। हम पीसीसी कार्यालय में रंधावा साहब से मिले थे, वहाँ सीएम साहब और डोटासरा जी सब थे। हमारा ज्ञापन दिया तो रंधावा साहब ने कहा, गहलोत साहब ये सारी सुविधाएं पंजाब में दी जा रही हैं स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों को, आप भी राजस्थान में विचार करें। गहलोत साहब ने एक शब्द नहीं बोला। इस प्रकार हम परेशान हो करके और 9 अगस्त को क्रांति दिवस के ऊपर यहाँ सत्याग्रह, यहाँ शहीद स्मारक पे हमारा मौन सत्याग्रह किया। लेकिन अब हम मौन हमारा तोड़ दिया, केवल सत्याग्रह चल रहा है। सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिन्होंने देश के लिए आज़ादी लड़ी उनकी बात सुने। और जब तक हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमारा ये सत्याग्रह निरंतर रहेगा, जारी रहेगा। और अशोक गहलोत ये कहता है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम सब ने ये कह रहे हैं कि ये आपके अधिकार हैं, लेकिन ये देने की बात दूर है। अधिकार हैं, उनके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों का जो मुद्दा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये प्रयास, ये मेहनत स्वतंत्रता सेनानियों की ही थी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे नाना, नानी, मामा सब जेलों में थे। हमारा परिवार पूरा शत विशत हो गया था। बड़ी मुश्किल से आज़ादी के बाद थोड़ी सी राहत मिली जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन जो लोग जेल से माफ़ी मांग करके आ गए थे वो पेंशन ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं। जो वास्तविक लोग थे उसमें से कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और जो थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सरकार ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि इनके नाम इसमें दर्ज किया जाए। जब 71-72 की बात है, जब इंदिरा गांधी ने एक आह्वान किया तो उस वक्त और फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढना शुरू किया। उनकी पेंशन 60 रुपये थी
उसको उसने बढ़ाया। फिर 2 तरह की पेंशन होने लगी, स्टेट की अलग और सेंटर की अलग। यूँ करके थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जो लोग वंचित रह गए उनके परिवार आज भी वंचित हैं। 42 साल पहले 1981 में मेरे पिताश्री ने एक ज्ञापन दिया अशोक गहलोत को, ये MP थे वहाँ के, इनको एक ज्ञापन दिया। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कलेक्टर को कि इनके पास अगर ओरिजिनल पट्टा है वो आप देख लीजिए, और इनकी जो सरकार ने ज़मीन जब्त की है वो इनको दिलवा दीजिए। कहा ठीक है साहब। गए जाकर के उनको निवेदन किया, तो कलेक्टर साहब ने कहा साहब ओरिजिनल पट्टा लाओ। ओरिजिनल पट्टा दिखा दिया उनको, टाई फिश। उन्होंने बूंदी कलेक्टर को लेटर लिख दिया, ज़मीन बूंदी में थी, वो सरकार ने उस टाइम बेच दी थी और वहाँ पे कोई मंदिर बन गया। तो हमने भी उसको फिर आगे नहीं किया। लेकिन जो आम स्वतंत्रता सेनानी है वो आज भी परेशान है। दूसरे राज्यों में जैसे ढाका साहब ने कहा वहाँ सुविधा मिलती है, स्वतंत्रता सेनानी की बहुत इज्जत है। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम ले लो तो जैसे गर्म तेल के अंदर पानी डाल दिया। अशोक जी के सामने आप स्वतंत्रता सेनानी का नाम ले लो। इन्होंने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को ठिकाने लगा दिया। जितने भी परिवार थे राजनीति में उनको आने नहीं दिया। अगर कोई आ भी गया तो उसको ऐसा ठिकाने लगाया, लाला के डमी कैंडिडेट खड़े करके उनको हरवा दिया। कांग्रेस टिकट देती थी लेकिन ये उनको ठिकाने लगाने का काम करते थे। तो इनकी प्रवृत्ति जो है, इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है। अब इस आंदोलन को जोरदार तरीके से करना पड़ेगा, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। आज आप देखो सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं 300 करोड़ 500 करोड़। अरे ये 300-500 करोड़ थोड़ी मांग रहे हैं, इनको तो आप 100 करोड़ दे दोगे तो पूरे राजस्थान के अंदर निपट जाएंगे। तो क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? हमने इनसे जब बात करी कि साहब हमारा आप क्या करोगे, तो इन्होंने कहा कि मैं CM नहीं हूँ, मैं CM बनूँगा जब देखेंगे। ये CM बन गए साहब, हम चढ़ गए छाती पे जाके। तो बोला अभी ये नहीं हो सकता, थोड़े दिन ठहरो, अभी तो बना ही हूँ। फिर जब जाने लगे तब मिले। मैंने कहा आप जा रहे हो, वापस बनोगे क्या? कोई नहीं कह सकता दावे से, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र। बोला नहीं मैं फिर बनूंगा जब देखूंगा। ये करते करते 3 बार गोलियां दे चुके हैं। ये कुछ करेंगे नहीं। इनके तो जब तक नाक में नकेल डाल के नहीं खींचेंगे तब तक कुछ नहीं होना। और कांग्रेस का जो बेसिक संगठन है वो ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। आप गांव-गांव में चले जाओ, एक फ्रीडम फाइटर का परिवार ज़रूर मिलेगा और वो पूरे गांव में घूमकर उनकी समस्याओं को निदान करवाता था, उनको बोलता था कांग्रेस को वोट करो। आज देश की हालत क्या है? जैसे उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और आज आप देख लो देश की हालत क्या है। अभी हमने एक यज्ञ किया था जोधपुर में, सद्बुद्धि यज्ञ, मोदी जी के लिए किया था। तो अब वो साहब आ गए पंडित जी महाराज, वो बोले ना मंत्र क्या बोलूँ, इसका तो कोई मंत्र नहीं है। मैंने कहा मंत्र बहुत है। बोले हर हर स्वाहा, नोटबंदी स्वाहा, अच्छे दिन स्वाहा, ये मंत्र। और वो जनता पूरी लग गई उसके अंदर। उसमें आम आदमी पार्टी वाले दूसरे भी लोग आके जुड़ गए। वो जन आंदोलन था, ये भी जन आंदोलन है। ये स्वतंत्रता सेनानी जनता का हिस्सा है और इनको अगर अधिकार नहीं मिलता है, इनका हिस्सा नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है, ये सरकार क्या कर रही है? अब चुनाव का वक्त है, चुनावी साल है। हम इनके साथ छाती ठोक के खड़े हैं, हमारी पार्टी पूरी इनके साथ खड़ी है। हम धड़ल्ले से इनके नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। हम इलेक्शन लड़ें या नहीं लड़ें, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।